हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 30 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। सोफी जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलती है वह हैरान हो जाती है। मित्रा फर्श पर बेहोश पड़ी थी। वह जल्दी से उसके पास जाकर मित्रा को गौर से देखती है। ओ गॉड, मित्रा, मित्रा तुम ठीक हो ना? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? वह कई बार उसे आवाज़ देती है लेकिन मित्रा कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। वह उसकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करती है। ओ गॉड, इसे तो तेज़ बुखार है, इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वह चंदन को कॉल करती है। इधर रुद्र वही समुद्र के किनारे रेत पर लेटा हुआ था, आंखें बंद कर मित्रा के ख्यालों में डूबा था। वह आंखें खोलकर देखता है तो कुछ लोग जो चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए अपने हाथों में बंदूक लिए उस पर ताने खड़े थे, जैसे उन्हें ऐसे ही मौके की तलाश थी कि कब रुद्र अकेला हो। वह उठकर आराम से बैठ जाता है और बोला, शेर को पकड़ने भेड़िया आए हैं? तो उनमें से एक ने कहा, हमारे साथ चलो वरना तुम्हारे अपनों को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। रुद्र जैसे ही अपना हाथ उठाया तभी एक और ने कहा, डोंट मूव, चुपचाप हमारे साथ चलो। तो वह अंगड़ाई लेते हुए बोला, चलो, कहाँ चलना है? पहले अपना दोनों हाथ ऊपर करो। तो वह अपना दोनों हाथ ऊपर कर आराम से खड़ा हो जाता है। तो एक ने उसके कपड़े की जांच की जिसमें रुद्र की मोबाइल मिली। वह उसका मोबाइल लेकर रुद्र की आंखों पर पट्टी बांध देता है और अपने साथ लेकर चलने लगता है। थोड़ी दूर पर उनकी गाड़ी खड़ी थी। वह रुद्र को उसमें बैठाते हैं और उनका काफिला शहर से दूर एक गोदाम में जहां रुद्र की आंखें खुलती है वो चेयर पर बैठा हुआ था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पूरे गोदाम के चारों तरफ उसने सरसरी निगाहें डाली। बहुत सारे चारों ओर हाथ में बंदूक लिए खड़े थे। तभी एक आवाज आई, कैसे हो मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह? मुझे ढूंढने आए थे और खुद लाचार बेबस होकर मेरे सामने हो। रुद्र ने जिसे देखा उसे देख उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी। वह मिस्टर बंसल था और रुद्र के सामने अपना चेयर लगाकर बैठता है। उसके चेहरे पर धूर्त से भरी अपनी जीत की स्माइल थी। वह हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा तू मुंबई आएगा मुझे पकड़ने और मैं हाथ पर हाथ रखा बैठा रहूंगा? मुझे तो पहले ही खबर थी कि तू किस मकसद से यहाँ आ रहा है। आश्रम गोद लेना तो तेरा बहाना था, तू मुझे पकड़ना चाहता था। देख, मैं तेरे सामने हूँ, लेकिन आज तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि मैं तुझे अपने हाथों से मारकर अपने बॉस को गिफ्ट करूंगा। वह उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन रुद्र के चेहरे पर डर ना देख जो कि वह मुस्कुरा रहा था, इससे बंसल बौखला गया और पूछता है, अपनी मौत को अपने सामने देख तू मुस्कुरा रहा है? खुद को तीसमार खान समझ रहा है क्या? तो रुद्र ने कहा, एक बार अपने चारों तरफ नजर घुमा कर तो देख, तुझे सब समझ में आ जाएगा। बंसल अपने चारों तरफ देखा तो वह घबरा जाता है। उसके एक एक आदमी फर्श पर गिर रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? अभी सामने से रोहन ऋषि के साथ रुद्र के पर्सनल शूटर, जिनका निशाना अचूक था, बंदूक ताने अंदर एंटर करते हैं। उन्हें देख बंसल के हाथ से उसका गन गिर जाता है और उसकी आंखों में डर समा जाता है। रोहन रुद्र की रस्सी खोला और वह बड़े एटीट्यूड से अंगड़ाई लेते हुए उठा। बंसल उसके पैरों पर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जान से मत मारो, मुझे माफ कर दो। रुद्र अपने जूते की नोक से उसके चिन को उठाकर अपने गुस्से भरी आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे पकड़ने के लिए 4-5 गुंडे को भेज दोगे और मैं उनकी बात मानकर बेबस लाचार बनकर तेरे पास बैठा रहूंगा? मेरे आदमी हर पल मुझ पर दूर से नजर रखे हुए थे। मुझे तो लगा था कि तुझे पकड़ने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत, थोड़ी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। बेवकूफ, मैं रुद्र प्रताप सिंह हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं चाहता तो तेरे गुंडों को वहीं मार चुका होता, लेकिन मुझे तुझ तक पहुंचना था, इसलिए मैं उनके साथ चुपचाप आ गया। अब तेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी से अपना मुंह खोल और बक। बंसल बोलना शुरू किया,
उस दिन मधु ने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया था। यह बात मुझे वहाँ से निकलने के बाद मालूम चला। हमें किसी तरह मधु को रोकना था, लेकिन हमारे मास्टरमाइंड बॉस ने हमें वहाँ आने से मना कर दिया और वो खुद वहाँ पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ सभी को मालूम है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बस मुझे ऑर्डर मिला कि मैं वह कॉलेज छोड़कर कहीं छुप कर बैठ जाऊँ। मैं शहर शहर भटकता रहा और हमारे बॉस हमसे जो कहे हम करते रहे। उसके बाद मैं मुंबई आ गया और फिर हम अपना काम यहाँ से शुरू कर दिए। कौन है तुम्हारा बॉस? रुद्र अपना जबरा भींच कर पूछा। वह कौन है? आज तक किसी ने नहीं देखा, सिर्फ फोन पर बातें होती है और यदि मुलाकात करनी भी हो तो वह अपने चेहरे पर मास्क डालकर रखते हैं। इधर सोफी और चंदन मित्रा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उसे एडमिट कर लिया जाता है। सोफी आश्रम कॉल कर पुष्पा जी को सूचित करती है। सभी उसे लेकर परेशान हो जाते हैं और वह बोली, मैं आ रही हूँ बेटा। नहीं मॉम, आपका आना ठीक नहीं है। चंदन मेरे साथ है, इसलिए आप फिक्र ना करें, बाद में कॉल करती हूँ। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर ने आकर कहा, उन्हें वायरल फीवर है, सुबह तक उन्हें होश आ जाएगी। अभी हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि वो आराम से सो सके। आप में से कोई एक उनके पास रुक सकता है। चंदन ने कहा, सोफी तुम उसके पास जाओ, मैं बाहर ही रुकता हूँ। वह मित्रा के पास चली जाती है। इधर रुद्र ने कहा, देख मेरा दिमाग मत ठनका, सच सच बोल, कौन है तुम सबका बॉस? और तुझे कैसे मालूम चला कि मैं मुंबई आ रहा हूँ? और कौन कौन शामिल है इन सब में? वह पूछता है तो बंसल का गला डर से सूखने लगा। वह अभी अपनी बात कंप्लीट करता कि एक तेज गोली आकर उसके माथे से पार कर गई और उसका वहीं डेथ हो गई। अभी रुद्र को कुछ समझ में आता, वह गोली जहां से आई थी उधर देखा कि कोई साइलेंसर गन लिए रुद्र पर गोली चलाई, लेकिन वह गोली उसके बाजू को छूकर निकल गई। पकड़ो उसे ऋषि। ऋषि और उसके बॉडीगार्ड्स उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वह चकमा देकर भाग जाता है। रुद्र के बाजू से खून निकलता देख रोहन घबरा गया और बोला, तुझे तो चोट लगी है यार, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। खून बहने से रुद्र को हल्की हल्की चक्कर आ रही थी। जल्दी से रुद्र को वो अस्पताल लेकर जाते हैं जहां मित्रा एडमिट थी। रुद्र को वहां सभी पहचान जाते हैं और उसे वीआईपी रूम में एडमिट किया जाता है। जल्दी से कई डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट में लग जाते हैं। इधर सनाया बार बार उसे फ़ोन करती है। वो कब से उसका वेट कर रही थी, लेकिन रुद्र अभी तक नहीं आया था, जिससे उसे तेज गुस्सा भी आ रहा था। वह खुद से बोली, बोलो भला, रात हो गई लेकिन रुद्र का कोई पता नहीं, मोबाइल भी स्विच ऑफ है। कोई फिक्र नहीं कि मैं यहाँ परेशान हो रही हूँगी। वह ऋषि को फ़ोन करती है। उसका नंबर देख ऋषि रोहन से कहा, सनाया का फ़ोन है, क्या बताऊँ उसे? कुछ कहा तो यहाँ आने की जिद करेगी और उसका आना भी ठीक नहीं है। रोहन उसका फ़ोन लेकर बोला, हाँ सनाया बोलो, बोलना क्या है? पूछना है रुद्र कहाँ है और वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था और अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ है? रोहन ने कहा, यहाँ एक क्लाइंट के साथ उसकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है। अचानक से प्लान बन गया था, मोबाइल डिस्चार्ज होगी इसलिए स्विच ऑफ हो गई होगी। तुम सो जाओ, सुबह मिलते हैं। सनाया कुछ और पूछती, रोहन ने फ़ोन कट कर दिया। अभी सनाया ने फिर से खुद से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो रोहन, लेकिन दुख इस बात की कि मेरे दोस्त होकर मुझसे झूठ किस लिए बोलना? आखिर तुम सबके दिमाग में चल क्या रहा है और हो कहाँ तुम तीनों? डॉक्टर रुद्र का ड्रेसिंग करता है और बोला, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, खून काफ़ी बह चुका है, इसलिए प्लीज़ ख्याल रखिएगा। वह बोला, मुझे जाना होगा डॉक्टर। डॉक्टर बोले, नहीं मिस्टर रुद्र, फिलहाल आपको रेस्ट की ज़रूरत है, हम आपको ऐसे नहीं जाने की इजाज़त दे सकते हैं। तो रुद्र उन्हें घूर कर देखता है तो वो समझ जाते हैं कि उसे रोकना उनके बस की बात नहीं है। रुद्र जैसे ही बाहर आता है, ऋषि ने कहा, कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारा काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है। नहीं ऋषि, मैं ठीक हूँ, हमें अब चलना चाहिए। और क्या वो पकड़ा गया? नहीं रुद्र, वो चकमा देकर हमारे हाथों से निकल गया, लेकिन डोंट वरी, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। सनाया अकेले होटल में परेशान हो रही होगी। रोहन ऋषि से बोला, उसका कुछ नहीं होने वाला। अब हमारी बात सुना है कि आज सुनेगा, हमें ही इसका ख्याल रखना होगा। चलो चलते हैं।
तभी रुद्र की नज़र चंदन पर पड़ गई और वह रुक जाता है तो रोहन पूछा, क्या हुआ, तू ठीक है ना? वह लड़का? तो उसकी आंखों को फॉलो करते हुए ऋषि और रोहन उस ओर देखे। कौन लड़का? किसकी बात कर रहे हो तुम? रुद्र ने कहा, वही जिसे मैंने आश्रम में देखा था मित्रा के साथ। तो दोनों आश्चर्य से उसे देखने लगे और पूछे, मित्रा? तुम उससे कब मिले और कहाँ है वो? आश्रम में मिला था और यह लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर दोनों एक बार फिर हैरान हो गए और सोच के घबरा गए कि रुद्र मित्रा का बॉयफ्रेंड है। ये जानकर वह शांत कैसे है, लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है? रुद्र ने पूछा तो ऋषि बोला, छोड़ ना यार, कोई होगा उसका एडमिट यहाँ, हमें उससे क्या, हमें चलना चाहिए। लेकिन रुद्र का मन बेचैन सा था, उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। तभी एक नर्स मित्रा के वार्ड से बाहर निकल रुद्र के सामने से गुजरी तो वह उससे पूछा, सिस्टर? वह लड़का नर्स को चंदन की तरफ इशारा करते हुए, उसका कौन है एडमिट यहाँ? तो नर्स ने कहा, मालूम नहीं, लगती तो उसकी गर्लफ्रेंड ही है। रुद्र को तेज गुस्सा आ गया, यह सोचकर कि वह मित्रा को बेवकूफ़ बना रहा है। उसे जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि मित्रा वहाँ हो सकती है। गुस्से से चंदन की ओर बढ़ा, वह उसे देखकर कहा, आप मिस्टर रुद्र? हाय सर, मेरा नाम चंदन है। रुद्र अपना कोट पहन रखा था जिससे उसके हाथों पर चोट किसी को दिखाई नहीं दिया। रुद्र उसे घूर कर देखता है और जैसे ही कुछ पूछने वाला था, सोफी ने, सर आप यहाँ? सोफी को वहाँ देख तीनों कंफ्यूज हो गए और वह भी कंफ्यूजन में उन्हें देख रही थी। रुद्र को सोफी को देख एक बार फिर गलतफहमी हो गई और मन में सोचा, इस लड़के ने मित्रा के साथ साथ इस लड़की को भी धोखा दे रहा है। अभी रुद्र अपने ही गलतफहमी का शिकार हो रहा था, तभी ऋषि सोफी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस चंदन की गर्लफ्रेंड हो? शट अप, कैसी बेहियात सवाल कर रहे हो तुम? यह मेरा बचपन का फ्रेंड है और ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड ही हो सकती हूँ? हम तो मित्रा को लेकर आए हैं। उसका नाम सुनते ही तीनों हैरान और परेशान हो गए थे। रुद्र बिना एक पल गवाए उसे देखने वार्ड के अंदर चला गया जहाँ वो बेड पर सो रही थी। वह धीरे धीरे आंखों में नमी लिए उसके पास बढ़ रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सोफी और चंदन उसे देखकर हैरान थे। रुद्र ने कहा, ऋषि डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आता है तो रुद्र अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, क्या हुआ है इसे? मिस्टर रुद्र, इन्हें वायरल फीवर है। हमने नींद की इंजेक्शन दी है, इसलिए आराम से सो रही है, सुबह तक होश आ जाएगा। डॉक्टर रुद्र का फेस देखकर ही घबरा रहा था। वह अपने रौबदार आवाज़ में बोला, अभी के अभी अपने हॉस्पिटल के सबसे अच्छे और स्पेशल वार्ड में इसे एडमिट करो और वहाँ हर तरह की फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए राइट नाउ। सोफी चंदन के साथ साथ डॉक्टर भी हैरान था कि आखिर मिस्टर रुद्र एक लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, क्या रिश्ता है उनका उससे। तभी ऋषि भी गुस्से से बोला, आप यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? सुना नहीं आपने? 15 मिनट है आपके पास। डॉक्टर और हॉस्पिटल के स्टाफ्स ने वैसे ही किया जिसे रुद्र ने कहा। 15 मिनट में मित्रा को हॉस्पिटल के सबसे बढ़िया वार्ड में भर्ती कर दिया गया और वहां पर उसके लिए सारी फैसिलिटी उपलब्ध करा दी गई। सोफी और चंदन एक दूसरे के हैरानी से मुंह देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि रुद्र इतना परेशान क्यों है, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी को नहीं थी। कुछ देर पहले रुद्र का खतरनाक गुस्सा उन दोनों ने देख लिया था। रुद्र को अपने हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसे अपने दर्द की परवाह कहाँ थी। उसे तो बस मित्रा ही दिख रही थी। वह ऋषि से कहा, सोफी को आश्रम पहुंचा दो, यहाँ किसी को रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। तभी रोहन बोला, तू ठीक नहीं है यार, हम में से कोई रुक जाएगा, तू रेस्ट कर। रुद्र ने कहा, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ और मैं यहीं रुक रहा हूँ, तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तभी ऋषि ने भी कुछ कहना चाहा तो रुद्र ने घूर कर गुस्से से उसे देखा तो उसकी बातें उसके मुंह में ही रह गई। सोफी का तो ऐसे ही डर से हालत खराब थी। चंदन भी रुद्र का इशारा समझ गया था, लेकिन सोफी अपनी दोस्त के लिए हिम्मत करके बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मित्रा के साथ ही रहूंगी और ऐसे भी आप इसे जानते ही कितना है। मैं किसी अजनबी के साथ मित्रा को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। रुद्र को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपना मूड ठीक करते हुए बोला, तुम सबको एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आ रही है?
या समझना नहीं चाहते हो? मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस लड़की से मेरा क्या रिश्ता है। तभी सोफी ने कहा, प्लीज़ आप समझिए मिस्टर रुद्र, मित्रा एक लड़की है तो एक लड़की का रुकना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप मुझे रुकने दीजिए। ठीक है, तुम रुक सकती हो, बाकी सब यहाँ से जाए। ऋषि और रोहन बाहर निकल जाते हैं। चंदन को मित्रा और सोफी को अकेले छोड़कर बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था। वह जानता ही कितना था मिस्टर रुद्र को कि उस पर भरोसा कर ले, इसलिए वह उसकी नज़रों से तो दूर चला गया और जाकर अस्पताल के बाहर रुक गया। रुद्र एक पल भी मित्रा को नहीं छोड़ा, उसके पास ही बैठा रहा और बिना पलक झपकाए उसे देखते रहा। सोफी रुद्र को देखकर हैरान थी और मन में सोचती है, यह मित्रा के लिए इतना परेशान क्यों है? क्या कुछ रिश्ता है क्या इनके बीच में? उसे याद आया कि इन्होंने मुझसे कैसे मित्रा का एड्रेस पूछा था। कहीं ये उसके पीछे तो नहीं गए थे? इन्होंने तो कुछ मित्रा के साथ नहीं किया है ना? नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मित्रा के लिए इतना परेशान नहीं होते। कैसे भी ये रात गुजर जाए और मित्रा को होश आ जाए, फिर पूछूंगी। सुबह मित्रा को होश आता है। वह अपनी आंखें खोलती है तो सामने रुद्र को देखकर हैरान रह जाती है। उठकर बैठना चाही तो रुद्र उसके कंधे को पकड़ कहा, रेस्ट करो। तो वह उसके हाथ को झटकते हुए बोली, हम ठीक है। तभी उसकी नज़र सोफी पर पड़ी, जो उन दोनों को देखकर हैरान हो रही थी। वो जल्दी से उसके पास आकर पूछी, क्या हो गया था तुम्हें? जब मैं फ्लैट पर पहुंची तो तुम बेहोश थी, अब कैसी हो? मित्रा ने झूठ बोलने की एक्टिंग की, क्योंकि वह उससे अपने और रुद्र के बारे में कुछ बताना नहीं चाह रही थी। वह बोली, हम ठीक है सोफी, हमें चक्कर आ गया था, शायद हम बहुत थक गए थे। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मित्रा अभी उससे कुछ कहती कि वो डॉक्टर को बुलाने चली गई। तभी रुद्र ने कहा, अब कैसा फील कर रही हो? तो वह उससे अपनी नज़रें घुमाकर कहती है, हमारा छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने कहा था ना, हमारे पास हमारे सामने मत आइएगा, फिर क्यों बार बार हमें परेशान करने आ जाते हैं? रुद्र ने कहा, क्या करे, किस्मत ही कुछ ऐसी है कि हमें बार बार मिला ही देती है। तुम बेहोश कैसे हुई थी? देखो, सोफी से झूठ बोल सकती हो, मुझसे नहीं। बताओ मुझे। हमें आपको कुछ नहीं बताना है मिस्टर रुद्र, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज़। लेकिन रुद्र वहाँ से नहीं जाता है। मित्रा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अभी सोफी के साथ डॉक्टर आते हैं। वह मित्रा का जांच करते हैं और कहते हैं, अभी यह फिलहाल ठीक है, फीवर उतर गई है, लेकिन यह काफ़ी वीक है, कुछ दिन इनका ख्याल रखिएगा। यह कुछ मेडिसिन है, अभी एक ब्रेकफास्ट करने के बाद इन्हें खिला दीजिएगा। आप डिस्चार्ज पेपर तैयार कर लीजिएगा। डॉक्टर चले जाते हैं तो सोफी ने कहा, चलो अब कुछ खा लो, उसके बाद मेडिसिन ले लेना। रुद्र ने बोला, सोफी तुम बाहर जाओ, मैं हूँ मित्रा के साथ। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही रुद्र उसके पास में बैठकर सूप की बाउल लेकर अपने हाथों से उसे पिलाने के लिए बढ़ाया तो मित्रा अपनी मुंह फेर कर कहती है, हमें नहीं पीना है। देखो, मैं प्यार से बोल रहा हूँ तो मेरी बात मानो, चलो अपना मुंह खोलो। लेकिन मित्रा अपना मुंह नहीं खोलती है तो रुद्र उसके चेहरे को पकड़ जबरदस्ती दबाकर, जिससे उसका मुंह खुल जाता है और अपने हाथों से सूप पिला देता है। मित्रा गुस्से से उसे देखती है, उसके आंखों में नमी आ गई थी। यह क्या बदतमीजी है, हमें दर्द हो रहा था। तो रुद्र भी कठोर शब्द में कहा, क्यों मुझे मजबूर करती हो? और तुम चाहती हो कि तुम्हें दोबारा दर्द ना हो तो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह पी लो, वरना मैं इससे भी कठोर जबरदस्ती करूँगा। वह उससे बिना कोई बहस किए चुपचाप सारे सूप खत्म कर देती है, क्योंकि वह जानती थी कि रुद्र अपनी जिद के आगे किसी का नहीं सुनता। रुद्र ने कहा, चलो अब दवा खाने का वक्त है। तो मित्रा बोली, हम दवा आपके हाथ से नहीं खाएंगे, हम खुद ही खा लेंगे, आप प्लीज़ जाइए। उसी वक्त वार्ड के अंदर चंदन आ जाता है। चंदन को देख रुद्र गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है, लेकिन मित्रा उसे देखकर खुश हो जाती है और रुद्र को चिढ़ाने के लिए बोली, चंदन क्या तुम हमें दवा खिला दोगे? तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रुद्र घूर के उसे देखता है तो वह बोला, क्यों नहीं, और अब तुम कैसी हो? हम सब बहुत डर गए थे। हम ठीक है चंदन, और थैंक यू कि हमें वक्त पर हॉस्पिटल लेकर आ गए। ऐसी बातें कर रही हो, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? रुद्र उन दोनों को एक दूसरे से इतने प्यार भरी बातें सुनकर उसका गुस्सा चरम सीमा पर था। उसकी आंखें नम हो गई थी। मित्रा ने कहा, प्लीज चंदन यह दवा दीजिए। चंदन उसे दवा देकर उसे ग्लास में पानी देता है। रुद्र की आंखें नम हो गई थी।
उसके हाथ में दर्द होने के बावजूद भी वह बिना अपनी दर्द का फिक्र किए सिर्फ और सिर्फ मित्रा का ही ख्याल रखा। फिर भी वह उससे बेरुखी दिखा रही थी। वह गुस्से से वहां से निकल बाहर चला जाता है और फिर मित्रा शांत हो जाती है। उसे भी रुद्र को तकलीफ पहुंचाकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह क्या ही करती। रुद्र के प्रति उसका गुस्सा और नाराजगी बार बार उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती। वह अपनी गाड़ी में बैठा, रोहन और ऋषि भी उसके साथ में थे। वह बोला, दूसरे होटल ले चलो, मैं नहीं चाहता कि सनाया मुझे देखकर परेशान हो जाए। मुझे कुछ देर अकेले रहना है। रोहन और ऋषि सब समझ रहे थे, लेकिन अभी उससे कुछ भी कहना ठीक नहीं था। वह मुंबई के सबसे टॉप होटल में रोहन ने रूम बुक किया और रुद्र को वहीं ड्रॉप किया। रुद्र ने कहा, मुझे कुछ देर अकेले ही रहना है, तो तुम दोनों जाओ, मित्रा का ख्याल रखना। रोहन और ऋषि चले गए। रुद्र अपने प्राइवेट कमरे में आकर फर्श पर बैठकर बेड पर अपना सिर टिकाकर ड्रिंक करने लगता है। उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। उसे बार बार चंदन और मित्रा को साथ में देखकर उसके अंदर कुछ टूट रहा था। इधर अपनी दोस्त की हालत को देखकर रोहन और ऋषि बहुत परेशान थे। ऋषि ने कहा, बस बहुत हुआ यार, वह होटल में जाकर शराब के नशे में डूब गया होगा। और उधर मित्रा, उसे कुछ भी मालूम नहीं है कि उसका रुद्र कैसे खुद को तबाह कर रहा है। अब हमें ही मित्रा से बात करनी होगी। इधर सोफी के मन में भी मित्रा और रुद्र के लिए बहुत सारे सवाल थे जो वह मित्रा से पूछना चाह रही थी। उसने पूछा, वह मिस्टर रुद्र रात भर तुम्हारे लिए जगे रहे, तेरे पास तेरे हाथ थाम बैठे रहे, एक पल के लिए उनकी पलकें नहीं झुकी होगी। हाँ, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि उनके लेफ्ट हैंड में कुछ तो हुआ था जिससे उन्हें दर्द हो रहा था, और वह दर्द उनके चेहरे पर दिख भी रहा था, लेकिन उन्हें अपने दर्द की परवाह नहीं थी। तू हमें ये सब क्यों बता रही है? मित्रा ने पूछा। क्योंकि कोई किसी के लिए, खासकर जब दो एक दूसरे के लिए अजनबी हो, उसके लिए इतना कुछ करना, वीआईपी रूम, वीआईपी ट्रीटमेंट, ना जाने और क्या क्या। तू ही बता, यह कोई आम के लिए तो नहीं करेगा, वो भी इतना बड़ा बिजनेसमैन। पक्का बहुत खास होगा ना वह, है ना मित्रा? सोफी की सवाल सुन वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है। छुपाने की कोशिश मत कर, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत दिख रही थी, जैसे कि वो तुम्हें बहुत शिद्दत से और ना जाने कब से चाह रहे हो। प्लीज बताओ, क्या रिश्ता है उनका तुम्हारे साथ? मैं बताता हूँ, ऋषि अंदर आते हुए कहा। ऋषि ने कहा, मैं जानता हूँ मित्रा, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत, नाराजगी सब जायज है। रुद्र ने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था। हम भी उससे नाराज रहे, जानने की कोशिश करते रहे कि ऐसा क्या हो गया जो वह सनाया से शादी करने का फैसला कर लिया। जरूर वजह बहुत बड़ी होगी, क्योंकि मैं अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह कोई भी फैसला यूं ही नहीं करता। वह हमें भी नहीं बताना चाहता अपने फैसले के बारे में। लेकिन हर सिक्के की दो पहलू होती है, और हो सकता है हमने उसकी बस एक ही पहलू देखी हो। मित्रा, मैं बस यह जानता हूँ कि वह तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। तुम्हारे जाने के बाद वो खुद को बर्बाद करने लगा है। जो रुद्र कभी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाता था, वह उसके साथी बन गए हैं। 1 साल से वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। एक रात भी वो चैन से सोया नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे एक दिन जरूर मिलोगी, इसी उम्मीद में वो हमेशा जीता रहा। मित्रा की आंखें भर आई थी। वह तो रुद्र से नफरत करना चाह रही थी, लेकिन यह कैसा उसका रूप था जो वह समझ नहीं पा रही थी। कल रात उसके हाथ में गोली लगी थी, लेकिन उसे अपने दर्द की परवाह नहीं थी। वह तुम्हारे लिए रुका रहा। क्या यह काफी नहीं है उसके प्यार को साबित करने के लिए? या तुम्हें दिखाई नहीं देता मित्रा कि वह किस हद तक तुमसे प्यार करता है? रुद्र के हाथों में गोली लगी थी, यह सुनकर ही मित्रा बेचैन हो उठी थी और पूछी, क्या उनके हाथ में गोली लगी है? क्या वो ठीक है? और कहाँ है? वह ठीक नहीं है मित्रा, बचा लो उसे। अकेले खुद को शराब के नशे में डुबो लिया है, वो खुद को तबाह कर देगा। मित्रा, जाओ उससे पूछो, अपने हर सवाल का जवाब उससे मांग लो, लेकिन अपने रिश्ते पर भरोसा रखना। वह सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। मित्रा को ऋषि की बातों पर कम ध्यान था। वह तो बस इस ख्याल मात्र से ही घबरा गई थी कि रुद्र को चोट लगी है और वो काफी तकलीफ में होगा। वो किसी तरह उस तक पहुंचना चाह रही थी। लाख उसने रुद्र से दूरी बनाई हो, उससे नफरत करने की कोशिश की हो, लेकिन उसका दिल हमेशा से ही रुद्र के लिए ही धड़का है।
वह चाहे या ना चाहे, वह सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करती है। ऋषि के साथ मित्रा और साथ में सोफी होटल के लिए निकल जाते हैं। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। वो किसी तरह बस एक बार रुद्र को देखना चाह रही थी। इधर रुद्र के बाजू से खून निकल रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मित्रा भागते दौड़ते हुए, जो उसकी भी तबीयत खराब थी, लेकिन उसे भी अपने मिस्टर रुद्र के लिए कहाँ अपनी परवाह थी। ऋषि के साथ सोफी थी और वे दोनों होटल के बाहर रुक जाते हैं। उसे मित्रा की चिंता हो रही थी, तो ऋषि ने कहा, डोंट वरी, दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक दूसरे का ढाल बन जाते हैं। तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, कुछ पियोगी? कॉफ़ी लाऊं तुम्हारे लिए? तो सोफी ने हम कहा। इधर मित्रा जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर एंटर करती है तो रुद्र की हालत देखकर वो घबरा गई थी। रुद्र जो बेहोश होकर गिरने वाला था, उसे संभालती है। मिस्टर रुद्र, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? वह अपने लड़खड़ाते आवाज़ में कहा। काश तुम हकीकत होती। कोई नहीं, यह सपना भी किसी हकीकत से कम नहीं है। वह देखती है कि रुद्र के बाजू से खून निकल रहा है। खून उसका निकल रहा था, दर्द मित्रा को हो रही थी। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और उसके हाथों को ड्रेसिंग करती है। रुद्र एकटक उसे देखे जा रहा था। उसकी पलकें बार बार बंद होने की आतुर थी, लेकिन उसने अपनी आंखों को बंद होने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि उसे बस मित्रा को देखना था। वह उसके साथ फर्श पर बैठ जाती है तो रुद्र उसके गोद में अपना सिर रख, उसके कमर में अपना हाथ लपेट, बच्चों की तरह अपना मुंह उसके पेट में छुपाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मित्रा भी फूट फूट कर रोने लगती है। आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं और हम आप पर यकीन भी ना कर सके। हम आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। इधर सोफी को उदास देख ऋषि ने कहा, लगता है कि तुम मेरे साथ बोर हो रही हो। खैर, मैं जल्दी किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता। तो सोफी उसे अपनी आंखों से घूरने लगती है और पूछती है, आपका मतलब ये कि तुम उस दिन की बदतमीजी के लिए मुझसे माफ़ी मांग सकती हो? मैं माफ़ कर दूंगा आसानी से। सोफी अपनी आंखों को गोल गोल घुमाई और बोली, बिल्कुल नहीं, मैं कभी तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी, बल्कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और ऐसे सच बताना, तुम आश्रम में ढूंढ क्या रहे थे? वक्त आएगा तो बता दूंगा, चाहो तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो। ऋषि ने कहा तो सोफी उसके आंखों में देखने लगी और उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। इधर रुद्र की आंखें खुली तो उठकर बैठ गया। मित्रा वहां नहीं थी। वो खुद से बोला, सपने में ही सही, तुम्हारी गोद में सुकून की आज नींद आई है। टाइम देखा तो दोपहर के 3 बज रहे थे। बहुत सो लिया मिस्टर रुद्र, अब काम करने का वक्त आ गया है। वह अपना फ़ोन चेक करता है तो सनाया का बहुत सारा मिस कॉल था। वह जैसे कॉल करने के लिए किया, वॉशरूम से मित्रा बाहर निकल उसके सामने आ गई। वह हैरानी से आंखें फाड़ उसे देखते रह गया और खुद में बुदबुदाया, क्या मैं अब तक सो रहा हूँ, या मैंने कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया है, जो मुझे मित्रा हर जगह दिखाई दे रही है। वह उसकी बातें सुन पा रही थी और मुस्कुरा रही थी। और फिर उसके पास जाकर उसे चिकोटी काटती है तो रुद्र के मुख से चीख निकल गई और वह उसे छूकर देखा। हम हैं आपके सामने मिस्टर रुद्र। सच में? वह उसके सामने? ऐसे कैसे? सोचकर रुद्र के चेहरे का आता जाता भाव झलक रहा था। वह कभी हैरान होता तो कभी खुश होता। वह उसे अपने गले लगा लेता है। उसकी आंखें नम हो गई थी। तुम सच में हो? लेकिन तुम यहाँ कैसे? मुझसे नाराज नहीं हो? इतने सवाल रुद्र के मन में थे, लेकिन वह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। मित्रा उससे अलग होना चाहिए, लेकिन रुद्र उसे कसकर पकड़ रखा था कि वह उससे दूर ना जा सके। ऐसे ही रहो, मुझे जी भरकर तुम्हें महसूस करना है, प्लीज हिलो मत। रुद्र आंख बंद कर उसे होल्ड किया था। मित्रा को भी बेहद खुशी मिल रही थी। आज वह रुद्र के सच्चे प्यार को महसूस कर पा रही थी। छोड़िए मिस्टर रुद्र, हमें प्लीज, हमें आपसे कुछ कहना है। रुद्र उसे छोड़ने का बिल्कुल मूड में नहीं था, लेकिन मित्रा के बार बार कहने से वह छोड़ देता है। अभी भी उसकी निगाहों में अविश्वास था कि क्या सच में वो हकीकत है। उसका दिल डर रहा था कि कहीं वो सपना ना निकले। मित्रा उसके सीने पर अपना हाथ रख कर बोली, हम सच में हैं, आप यकीन कर सकते हैं। तो रुद्र की आंखें नम हो गई थी। मित्रा की भी आंखें नम हो गई थी। दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह उसका हाथ थाम बेड पर बैठाती है और उसके पास बैठकर बोली, अब आपकी चोट कैसी है? ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना? वह मुश्किल से बोल पा रहा था। रुद्र का गला भर आया था। वह बोला,
तुमने छुआ तो ठीक हो गया। और तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत? तो मित्रा भी मुस्कुरा कर बोली, आपने भी हमें छुआ तो हम ठीक हो गए। और दोनों फिर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। रुद्र बोला, प्लीज़ इस बार मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। तो वह बोली, ठीक है, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो रुद्र हैरान रह जाता है, उससे आश्चर्य से देखता है। आखिर कौन सी शर्त रखी थी मित्रा, और क्या रुद्र उसे मानेगा? आखिर कौन था मिस्टर बंसल को मारने वाला? क्या रुद्र सनाया से शादी करने का रीजन मित्रा को बता पाएगा? किससे सनाया मिलने जाने वाली थी? क्या होगा कहानी में आगे, हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।